गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है सीए नैना टाक और अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एबीएसटी के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने सीए के अलावा सीएस, एलएलबी, एमकॉम, नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं। तो इसी के बाद जब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर रहते हुए मुझे अब 2 साल होने वाले हैं, तो मुझे लगा मुझे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए कोई पहल करनी चाहिए। तो उसी के लिए हमने एक चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है द कॉमर्स प्रोफेसर्स। यहाँ पर हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर जो कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए फ्री क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाए हैं जिसपे हम जो क्लासेस लेंगे उनके ही अपडेटेड नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जिनसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके, गाइडेंस मिल सके और जितना हम अपनी तरफ से कर सकते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, वो सारी चीजें हम कर सकें। आप चैनल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आज का जो वीडियो है उसका पर्पस है स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी। आरपीएससी ने अभी 25 अक्टूबर 2024 को एक स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी निकाली है, जिसमें अगर आप देख सकते हैं कॉमर्स की 340 सीट्स हैं। कॉमर्स की 340 सीट्स हैं, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनने के लिए। तो आज इसी के बारे में ये हमारा वीडियो है और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं टेंटेटिव डेट्स भी आ चुकी है और आपकी जो इसकी शेड्यूल है वो आया है आपका जून एंड जुलाई का। तो अगर देखा जाए तो फरवरी क्योंकि स्टार्ट होने वाला है, तो फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई 4 महीने आपके पास में है। जून को हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि जून वाले दिन आपके कहीं ना कहीं काफी ज्यादा क्विक रिवीजन, सेल्फ स्टडी उन्हीं चीजों में जाएंगे। ये है आरपीएससी ने जो स्कूल लेक्चरर कॉमर्स के लिए सिलेबस दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये सिलेबस जो है वो 3 कैटेगरीज में दिया गया है। सीनियर सेकेंडरी लेवल है सबसे पहले, उसके बाद में आता है आपका ग्रेजुएशन लेवल और उसके बाद में आता है आपका पीजी लेवल। 3 कैटेगरीज में इन्होंने इस सिलेबस को डिवाइड किया है। सीनियर सेकेंडरी लेवल का मतलब है जो आपकी 11th एंड 12th के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लेवल है, उसी लेवल से आपको चीजें पूछी जाएगी। ग्रेजुएशन लेवल में ऑफकोर्स आपकी ग्रेजुएशन लेवल की चीजें पूछी जाएगी और जो पीजी लेवल है इसमें आपको पीजी लेवल की चीजें पूछी जाएगी। तो ये 3 लेवल्स में इन्होंने आपको ये सिलेबस दिया है। अब इस सिलेबस को मैंने और कैटेगराइज किया है 2 पार्ट्स में। वो 2 पार्ट्स हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्यों? क्योंकि देखिए आपका जो कॉमर्स है, आपका कॉमर्स जो है वो बना है 3 चीजों से मिलकर, जिसमें मेनली 3 स्ट्रीम्स है, अकाउंट्स है, बिजनेस है और इको है। अब यहाँ पर जो बिजनेस एंड इको है उसको कैटेगराइज किया है थ्योरी में और जो अकाउंट्स है उसको किया है प्रैक्टिकल में। ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि अकाउंट्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। अकाउंट्स में ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों ने 11th 12th में ग्रेजुएशन लेवल में बड़े बड़े क्वेश्चंस किए थे वो आते हैं। पेपर आपको पता होगा एमसीक्यू पैटर्न का है, तो अकाउंट्स में भी क्वेश्चंस जो है ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे, छोटे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चंस वो दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में वो आपको ये तो नहीं दे सकते कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, लेकिन वो आपको ये पूछ सकते हैं कि बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या है, बताइए आप इस गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, बताइए आप ये जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो ये वाली चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। सिलेबस पे जाने से पहले एक बार मैं आपको पूरा एग्जाम का पैटर्न बता देती हूँ। एग्जाम का पैटर्न इस तरीके से है कि इन्होंने पूरा जो आपका सिलेबस है, पूरा जो एग्जाम है उसको इन्होंने किया है टोटल 450 मार्क्स में। अब ये जो 450 नंबर है इसके 2 पार्ट्स कर लीजिए। इसमें आपका 300 और 150, 150 मार्क्स की तो आपकी आती है जीके। जीके की आपको अच्छे से अच्छी क्लासेस मिल जाएंगी, ऑनलाइन मिल जाएंगी, फ्री क्लासेस। आजकल सब लोग काफी एजुकेशन सिस्टम हमारा
इस चीज में एक तरह से क्रांति सी है कि ऑनलाइन क्लासेस काफी लोग डाल रहे हैं, तो जीके की आपको अच्छी क्लासेस मिल जाएगी। अब बचते हैं 300 मार्क्स। ये जो आपके 300 मार्क्स है, इसमें अगेन मैं दो कैटेगरीज में लेके जाऊंगी, 260 मार्क्स एंड 40 मार्क्स। अब ये 260 और 40 क्यों, आई एम सो सॉरी, 240 मार्क्स और 60 मार्क्स। अब ये क्यों, ये इसलिए क्योंकि जो 60 मार्क्स है उसमें आपका इन्होंने दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पेपर। अगर मैं आपको यहां ध्यान से दिखाऊं तो ये देखिए, ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी वाला, ये आता है आपका 60 मार्क्स का। ठीक है, तो 60 मार्क्स में हो गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, मैं इसको बोल देती हूँ एक बार में। ये टीचिंग वाला पार्ट जो है वो 60 मार्क्स का है। अब बचता है आपका 240 मार्क्स। तो ये जो 240 मार्क्स है ये है कंप्लीटली आपका कॉमर्स का। अब अगेन इस 240 मार्क्स को इन्होंने किस तरह से डिवाइड किया है, ये देखिए, ये 240 मार्क्स के हैं, 3 पार्ट्स। सबसे पहले आता है आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल, जो मैंने आपको बताया था 11-12 वाला, 110 मार्क्स का ये दे दिया, 110 मार्क्स का ही दे दिया ग्रेजुएशन लेवल में से, और उसके बाद में बचा हुआ जो आपके सिर्फ 20 मार्क्स हैं वो इन्होंने दे दिए पीजी लेवल के। ठीक है, तो कितने हो गए आपके 240 मार्क्स हो गए। अब इन्होंने बताया है कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, तो यानी ये आपको 55 क्वेश्चंस पूछेंगे, 2 मार्क्स ईच, टोटल आपके हो जाएंगे 110 मार्क्स। इसी तरीके से आपके यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम सिस्टम रहेगा, 2 मार्क्स ईच का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में एक्चुअली है क्या, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल में आपको दिया क्या है। तो देखिए, मैंने आपके लिए इस सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम ले रहे हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल। अगर आपको ये यहाँ ध्यान से अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर भी कर दूंगी। सीनियर सेकेंडरी लेवल, अब देखिए सीनियर सेकेंडरी लेवल में अगेन मैंने आपको बताया था थ्योरी एंड प्रैक्टिकल 2 पार्ट्स में बांट लीजिए, यानी थ्योरी वाले पार्ट्स में आपकी हो जाएगी इको एंड बीएस, और जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसमें आपका क्या हो जाएगा, अकाउंट्स। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ थ्योरी वाला पार्ट, बट प्रैक्टिकल वाला पार्ट आपको अल्तमत सर पढ़ाएंगे। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कॉमर्स का जो आपका 240 मार्क्स का पोर्शन है वो पूरा हम आपको कवर करवाएंगे। कोशिश यही रहेगी, अभी है 1 फेब से अगर हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो फेब एंड मार्च में हम मैक्सिमम कोर्स आपको कवर करवा दें, ताकि उसके बाद में हमारे पास में रिवीजन का टाइम हो, टेस्ट का टाइम हो, एमसीक्यूज का टाइम हो, और सारी चीजें जो हैं वो आपकी जो भी बुक्स होती है, जैसे कि अब 11-12 की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो जो एनसीईआरटीज हैं वो बेस्ट ऑथेंटिकेटेड मटेरियल होता है, तो हम उससे आपको बनाए हुए नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। नोट्स भी आपके लिए बिल्कुल फ्रेश बनाए जाएंगे और आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम थ्योरी वाला आज सिलेबस, क्योंकि प्रैक्टिकल वाला सिलेबस सर आपके साथ में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आपकी जो 11th क्लास वाली बिजनेस थी। तो 11th क्लास के बिजनेस में आपको क्या पढ़ना है? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये हो गई आपकी 11th की बिजनेस। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको याद होगा 12th क्लास में आपने पढ़े थे टेलर के, फ्योल के प्रिंसिपल्स, तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये आपकी 12th क्लास की जो बिजनेस वाली बुक थी उससे पढ़ना है। ऑल्दो इन्होंने इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस लिखा है, लेकिन प्रिंसिपल्स भी पूछे जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में आता है आपका कैपिटल मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जिसमें दिया हुआ है, मार्केटिंग, ये भी आपको 12th क्लास की बिजनेस में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आता है आपके पास में रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये अगर आपको याद हो तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम की बुक थी, उसके अंदर ये आपको मिल जाएंगे। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीबीएसई आरबीएसई में ये पैटर्न में थोड़ा सा चेंज था, किसी के 11th में थी, किसी के 12th में थी, तो मैं यहाँ पर 11th या 12th नहीं लिख रही हूँ। ये इतना है आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस। इसको आपको 11-12 की बुक से ही पढ़ना है, क्योंकि लेवल वही पूछा जाएगा। ठीक है, बिजनेस आ गई है और इको आ गई है, दोनों चीजें इसमें इन्होंने कवर कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल में आपको क्या पूछा जाएगा? ग्रेजुएशन लेवल में आपको पूछा जाएगा जो आपकी बीकॉम वाली बुक्स थी उनके लेवल का। ठीक है,
देखते हैं। सबसे पहले आती है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग आपके आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, तो आपके सेमेस्टर वाइज हो या एनुअल स्कीम हो, जैसे भी हो, तो आपके जहां भी ऑडिटिंग है उस ऑडिटिंग वाली बुक से ज्यादा कुछ नहीं दिया है, सिर्फ मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। थोड़ा सा हम इस सब्जेक्ट के बारे में भी गो थ्रू कर लेंगे। उसके बाद में आता है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो सीधा सीधा सेक्शन नंबर 1 से सेक्शन नंबर 75 है। इसके लिए आप अपनी बीकॉम वाली बुक्स रेफर कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल क्रिस्प मटेरियल चाहिए तो आप जो सीए की बुक्स है ऑनलाइन जो अवेलेबल भी है आईसीए की, मैं आपको बता दूंगी, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं आपको ये कहूंगी, सेल्फ स्टडी उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, वो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप क्लासेस जहां से भी देखें। उसके बाद में आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अगेन आपकी बीकॉम का है, ठीक है। फिर है देखो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब ये आप बोलोगे हमारे 12th में भी थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, बट मैं क्योंकि इन्होंने कहा है ग्रेजुएशन लेवल, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ग्रेजुएशन लेवल से पढ़िए। हाँ, अगर आपने 12th में बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़ रखा था तो आप वहां से एक रेफरेंस ले सकते हैं। स्टिल मैं आपको कहूंगी जो जिस लेवल का दिया गया है वहां से आपको पढ़ना चाहिए। कई बार ऐसी डेफिनेशन ऐसी चीजें डायरेक्टली बुक में से पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। अगेन बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम लोगों ने 12th में भी पढ़े हैं, मतलब 11-12 जब भी आपने पढ़ा होगा। एनईपी जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं। उसके अलावा फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया है और नेशनल इनकम है। देखिए फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया के मैंने यहाँ पर सब टॉपिक्स लिखे हैं और नेशनल इनकम के यहाँ पर लिखे हैं। अब ये जो चीजें हैं जिसमें भी सब टॉपिक्स दिए हुए हैं वो आपको सब टॉपिक्स के हिसाब से पढ़नी है। मतलब अगर किसी चीज में इन्होंने नैरो कर दिया है उसका स्कोप कि ठीक है आप बस इतना ही पढ़ो, तो आप उतना ही पढ़ सकते हो, लेकिन जहां पर इन्होंने पूरा दे दिया है वहां पर फिर आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, पास जो पेपर्स हमारे पास में अवेलेबल होंगे जो आरपीएससी की साइट पर है, हम उनसे भी देख लेंगे कि इन्होंने कितना लेवल तक क्वेश्चंस जो पूछे हैं। ये सारा जो होमवर्क है ये मेरा है, और आपका काम है कि जितना रोज आपको बताया जाए, जितना रोज करवाया जाए, जिसमें कि हम प्लान कर रहे हैं कि आपको हम लोग नॉट ऑन अ डेली बेसिस बट जहां तक हम रेगुलरली एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल क्लास तो हम अपलोड करें। डेली का ही सोचा है। स्टिल कभी कभी ऐसे दिन आ जाते हैं जब क्लासेस उतने हम किसी दिन अपलोड नहीं भी कर पाए, तो कोई बात नहीं, विल कॉम्पनसेट फॉर दैट, और ये क्लासेस हम आपको दे देंगे। नेक्स्ट आपका आता है पीजी लेवल। देखिए पीजी लेवल आपका है सिर्फ 20 नंबर का, यानी सिर्फ 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। प्रैक्टिकल पार्ट तो इसका आपको दिख रहा होगा थोड़ा छोटा सा है, लेकिन थ्योरी पार्ट में कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव्स है, मार्केटिंग रिसर्च है, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग, रीसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, फिर डिमांड आ गया, पब्लिक फाइनेंस आ गया, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन बैंकिंग आ गया, और मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज आ गया। तो आप देख सकते हो जैसे ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये तो बिजनेस में आ गया, यहां तक ये बिजनेस का पार्ट हो गया, और ये वाला अगेन हमारा इको का। या अगर मैं अब थोड़ा पीजी वाली उसमें बोलूं तो ये बीएडीएम में और ये ईएएफएम वाले जो पार्ट्स हैं उसमें आता है, और एबीएसटी वाला पार्ट हमने प्रैक्टिकल में रखा है। ये था हमारा सिलेबस। इस सिलेबस को मैंने एक बार आपको क्विकली गो थ्रू करवाया है। देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले, किसी भी एग्जाम की इनफैक्ट प्रिपरेशन भी स्टार्ट करने से पहले आपको जो पहली तैयारी करनी होती है वो करनी होती है अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेना। चाहे आपका एग्जाम आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हैं, चाहे आप आईएएस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी कोई भी एग्जाम, चाहे आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, तो सब में ही जरूरी है पहले आप अपने सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू करिए। मतलब इतना थरली आपको उसको पढ़ लेना है कि आपको एटलीस्ट अपने टॉपिक्स अच्छे से पता हो और किसमें कितना पूछा है ये पता हो। इस अप्रोच ने मुझे बहुत हेल्प की है मेरे एग्जाम्स को क्लियर करने में, तो डेफिनेटली आपको भी हेल्प करेगा। इसीलिए आज हमने थोड़ा सा क्विकली एक बार एक सिलेबस को गो थ्रू किया है। आप इसको मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगी, आप इसको प्लीज अच्छे से 2-3 बार देखिए, और अगर आपको इसमें कहीं भी लगता है कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब क्लासेस हम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं 1 फेब से। आज 30 है, और आज बस इतना ही था कि आपको एक इंट्रोडक्शन दे दे, मेरा इंट्रोडक्शन, सिलेबस का इंट्रोडक्शन, और उसके अलावा की क्लासेस किस तरह से रहेगी उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दिया जाए। आप ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम चैनल पे और जो यूट्यूब चैनल है उस पे ज्वाइन कीजिए,
जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत से आपके साथ आपको जस्टिफाई करेंगे आपके ट्रस्ट को। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फर्स्ट